हाँ तो बच्चों देखो, इस लेक्चर में हम ये डिस्कस करते हैं कि अगर एक कंडक्टिंग रोड को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रोटेट करवाया जाए तो इंड्यूस्ड डीएमएफ उसके एंड्स पे कितना डेवलप होगा। ठीक है, और अगर इंड्यूस्ड डीएमएफ हम निकाल सकते हैं तो देखो ई को अपन आर से डिवाइड करके करंट भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इंड्यूस्ड डीएमएफ अपन निकाल लेते हैं। ठीक है, सपोज़ ये एक रोड है जो कि सर्कुलर पाथ पे, ठीक है ना, कंडक्टिंग रोड है, रोटेट करिए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। इसके स्मॉल एरिया को अपन ने डी मान लिया, ठीक है ना, और यहाँ से इसकी लेंथ जो है मतलब जो सेंटर से इसकी लेंथ है, ठीक है ना, यहाँ तक की, इनर रेडियस तक की, तो इसको हमने एल मान लिया है। टोटल लेंथ को हमने कैपिटल एल मान लिया है, ठीक है ना। रेडियस को अपन ने स्मॉल एल मान लिया, ठीक है, और स्मॉल एलिमेंट को डी एल अपन ने मान लिया है इस तरीके से। अच्छा, तो अब हम देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, ठीक है ना, परपेंडिकुलर है। अब ये अगर इस तरीके से मूव करेगी तो मैग्नेटिक फील्ड को क्रॉस करती हुई जाएगी। अगर ये इससे रिलेटेड, कंडक्टिंग रोड से रिलेटेड मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो हम जानते हैं इंड्यूस्ड डीएमएफ बनेगा, वो वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, तो देखो लीनियर वेलोसिटी अगर इसकी v है और लेंथ dl के लिए अगर हम कैलकुलेट करें तो लास्ट टॉपिक में हमने कंडक्टिंग रोड के लिए निकाला था d इज इक्वल टू बी वी डी एल, बी वी एल निकाला था अगर आपको याद हो तो। dl इज स्मॉल लेंथ है तो dl हमने लिख दिया, ठीक है, इज इक्वल टू बी एल वी से जो हमने फाइंड आउट किया था। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं और इसको अपन लिख देते हैं e, ठीक है ना, EMF वाला। अब अगर dl रोटेट कर रहा है तो हम देखो, इसको पता है कि जो वेलोसिटी हमारी है, तो ये तो रोटेट कर रहा है, तो एंगुलर वेलोसिटी का लीनियर वेलोसिटी के साथ में क्या रिलेशन है तो हम जानते हैं v इज इक्वल टू आर ओमेगा। अच्छी तरीके से हमने पढ़ा हुआ है 11th क्लास के अंदर तो हमने। और अच्छा, रेडियस को तो हमने क्या माना था, यहाँ देखिए हमने l माना था, तो इसको अपन r नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, l। तो ये हो गया v इज इक्वल टू एल ओमेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अपन ने डी ई, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी बी वी डी एल, वी की जगह अपन ने क्या पुट कर दिया, ओमेगा एल, तो हो गया बी ओमेगा एल डी एल। ठीक है, ये हमारी डी ई की वैल्यू आ गई। ये तो डी एल स्मॉल लेंथ के लिए निकाला। अगर हमें पूरे कंडक्टर की कैपिटल एल लेंथ के लिए अगर कैलकुलेट करना हो तो हम क्या करेंगे, ज़ीरो से लेके कैपिटल एल तक इसका इंटीग्रेशन कर देंगे बी ओमेगा एल डी एल का। देखो dl के रेस्पेक्ट में l का वेरिएबल का इंटीग्रेशन होगा, b ओमेगा तो कांस्टेंट की जैसे बिहेव करेंगे, बाहर आ जाएंगे। l का अगर इंटीग्रेशन करेंगे l स्क्वायर अपॉन 2 होगा, हम जानते हैं x की पावर n+1 अपॉन n+1, तो ये हो गया हमारा l स्क्वायर बाई 2। ठीक है, 0 से l लिमिट लगा दी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, l स्क्वायर बाई 2 माइनस 0 स्क्वायर बाई 2, तो 0 स्क्वायर बाई 2 तो 0 ही आएगा, l स्क्वायर बाई 2, तो हमारा फॉर्मूला गया हाफ b ओमेगा एल स्क्वायर। ठीक है, ओमेगा हम जानते हैं क्या होता है हमारा, एंगुलर वेलोसिटी 2 पाई अपॉन टी, 1 अपॉन टी को अपन फ्रीक्वेंसी बोल देते हैं, तो 2 पाई एफ, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ। अगर यहाँ ओमेगा की जगह हमने 2 पाई एफ लिखा, 2 से 2 कट जाएगा, तो बी पाई एफ एल स्क्वायर। पाई एल स्क्वायर स्क्वायर को अपन एरिया बोल सकते हैं, ठीक है ना। ये एल अगर इसकी टोटल पूरी रेडियस हम मान ले तो पाई एल स्क्वायर को एरिया मान सकते, तो बी ए एफ। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया अगर एक रोड रोटेट कर रही है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। ठीक है, एक और चीज़ इसमें हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि अगर हमें निकालना है इंड्यूस्ड डीएमएफ। ठीक है, इंड्यूस्ड डीएमएफ डेवलपिंग इन कंडक्टिंग डिस्क रोटेटिंग इन यूनिफॉर्म। इस बार एक डिस्क रोटेट करिए अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, तो इंड्यूस्ड डीएमएफ उस पर कितना डेवलप होगा। देखो ये भी देख लेते हैं, रेडियस हमने आर मानी है, सेंटर ओ है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी के साथ चल रहा है, पी पॉइंट हमने ले रखा है। ठीक है, ईएमएफ का हमने फॉर्मूला लिखा। ठीक है, ये इंड्यूस्ड डीएमएफ वाला फॉर्मूला है, तो देखो ये, हाँ इसको हम चेंज कर लेते हैं, हम इसको लिख लेते हैं ई इंड्यूस्ड डीएमएफ वाला, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में। ठीक है, तो देखो बच्चों हमने यहाँ पे इसको चेंजेस को रिफ्लेक्ट कर दिया है। ठीक है, तो देखो जहाँ भी मुझे चेंजेस दिख रहे हैं पहले मैं कर देता हूँ, उसके बाद में आपको दिखाता हूँ मैं। हाँ तो बच्चों देखो मैंने चेंजेस कर दिए हैं, अब मैं आपको दिखाता हूँ। जो हमारा इंड्यूस्ड डीएमएफ का फॉर्मूला था वो था ई इज इक्वल टू डी फाई अपॉन डी टी। ठीक है ना, डी फाई की जगह हमें क्या वैल्यू रखनी है, मैग्नेटिक फ्लक्स की, फाई इज इक्वल टू बी ए हमने पुट कर दिया। ठीक है ना, अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है तो हम जानते हैं बी तो कांस्टेंट ही होगा, तो डी ए अपॉन डी टी हमने अंदर लिख दिया। अब देखिए ये डी ए एरिया का स्मॉल पार्ट है और ये टाइम का छोटा सा पार्ट है।
अगर इसका पूरा इंटीग्रेशन कर दूंगा तो पूरा एरिया आ जाएगा ए, और इस dt का पूरा इंटीग्रेशन तो पूरा t। देखो ये dA और dt, ये एरिया ट्रेवर्स किया है डिस्क ने 1 सेकेंड के अंदर, है ना। तो एरिया अपॉन टाइम, तो ए को अलग निकाल लो और 1/t को फ्रीक्वेंसी बोल सकता हूँ a इंटू एफ। तो डी अगर छोटा एरिया है तो इंटीग्रेशन के बाद पूरा एरिया ए, और 1/t को तो मैं फ्रीक्वेंसी बोल सकता हूँ। तो देखो इसका आंसर क्या आ गया, BAF। लास्ट वाले का भी क्या आया था, BAF। ए की जगह अगर मैं पाई आर अपन ने इसकी रेडियस मानी थी, देखो आर अपन ने इसकी रेडियस मानी थी, तो अगर मैं यहाँ पाई आर स्क्वायर लिख दूँ एरिया की जगह, एफ की जगह ω/2π, हम जानते हैं 11th क्लास में पढ़ा हुआ है हमने, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी अपॉन 2π, ये अपन ने लिख दिया, पाई से पाई कैंसिल, हाफ BΩ/r², जबकि लास्ट में क्या आया था, हाफ BΩ/L²। तो हमने देखा लगभग एक ही जैसे इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला है रोटेटिंग रोड के लिए और डिस्क के लिए। ठीक है, इस लेक्चर का लास्ट टॉपिक भी हम पढ़ लेते हैं, इंड्यूस्ड ईएमएफ ड्यू टू रोटेशन ऑफ ए रेक्टेंगुलर कॉइल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हमारी कोई रेक्टेंगुलर कॉइल मोशन कर रही है, देखो इस तरीके से, अगर हम उसको रोटेट करवा रहे हैं, कोई मैकेनिकल वर्क करवा के अगर इसको रोटेट करवा रहे हैं, तो इस कॉइल से रिलेटेड ये मैग्नेटिक फील्ड बार बार में चेंज होगा, इसके अलग अलग पार्ट से मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होगा हर बार। कंडक्टर से रिलेटेड, कॉइल से रिलेटेड अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ बनेगा, जिसकी वजह से इंड्यूस करंट भी प्रोड्यूस होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से अगर हमने ये डायग्राम देखा तो अब हम इसको कैलकुलेट भी कर लेते हैं। फाई जो था, फाई का फॉर्मूला हमारा क्या होता है मैग्नेटिक फ्लक्स का, B/A। ठीक है, डॉट को सॉल्व करेंगे तो cos थीटा आ जाएगा, और अगर इस रेक्टेंगुलर कॉइल में n टर्न से तो n से मल्टीप्लाई हमने कर दिया। थीटा ये तो क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी इनटू टाइम। तो ये हो गया थीटा इज इक्वल टू ω/t, हम पुट कर देंगे थीटा की जगह, तो हमारा गया NBA cos ω/t। इक्वेशन 1 मान लिया अपन ने। हमें इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालना है, ठीक है, तो हमने कर लिया -dφ/dt, ये हमारा फॉर्मूला फेराडेज लॉ से, लेंज लॉ से, तो dφ/dt, फाई की जगह वैल्यू पुट की NBA cos ω/t, तो हमने -d/dt, फाई की जगह लिखा NBA cos ω/t। NBA कॉन्स्टेंट थे, बाहर आ गए तो हो गए -NBA, माइनस तो पहले से ही था, -NBA, d/dt किसका बचा, cos ω/t का। हमको क्या करना है, डिफ्रेंशिएशन करना है। ठीक है, cos ω/t का अगर हमने डिफ्रेंशिएशन किया तो cos का डिफ्रेंशिएशन होता है -sin ω/t, तो देखो ये तो आ गया -sin ω/t, फिर ω/t कंपाउंड टर्म है, इसका भी करेंगे तो ओमेगा बाहर भी आ जाएगा, तो ये हो गया -NBA इंटू -sin ω/t। ठीक है, ये हमने कर दिया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो हमारे पास बचा NBA sin ω/t। अब देखिए ये फंक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू कब देगा, जब यहाँ ω/t की जगह 90 डिग्री हम लिख दें। साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है हम जानते हैं 1, तो 90 डिग्री पे अपनी मैक्सिमम वैल्यू देगा। तो अगर यहाँ 91 हो गया तो ई के इक्वल में सिर्फ क्या बचा, NBA ω, साइन 90 तो 1 हो चुका ना, तो इसका मतलब ये NBA ω, इसको मैं बोल सकता हूँ मैक्सिमम वैल्यू E0। ठीक है ना, तो ये यहाँ पे मैक्सिमम या पीक वोल्टेज या पीक वैल्यू ऑफ EMF हम ये बोल सकते हैं E0 को। ठीक है, अगर हमें करंट निकालना है इसी तरीके से तो E/R, EMF वाला है ना, V/R ओम के लॉ से हम जानते हैं, तो E/R, ई की जगह लिखा E0 sin ω/t/R, E0/R। देखो जहाँ पे हमारा वोल्टेज मैक्सिमम होगा, EMF मैक्सिमम होगा, करंट भी वहीं तो मैक्सिमम होगा, तो I0 मैक्सिमम करंट को शो कर रहा है। तो देखो V/R, तो V0/R को अपने I0 लिख दिया, EMF का E0/R, इसको I0 sin ω/t। ठीक है, यहाँ पे I0 को हमने क्या बोला, पीक वैल्यू ऑफ करंट। ठीक है, इस लेक्चर में इतना ही, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में।